ठीक है अवधि बिहारी जी, स्वागत है आपका, प्रस्तुत करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेविदं कपीतजम्बो फलचारभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरने। आज कई महीनों से इस शिवपुराण की तैयारी चल रही थी और गुरु जी की अपार कृपा थी जो भागवत और श्रीमद् भागवत एवं शिवपुराण गुरु जी ने पढ़ाया। ये तो हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं एवं हमारे पूर्वजों की कृपा है और उसके साथ साथ गुरु जी की अपार कृपा है। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ एवं इनके माता पिता जो भी पूर्वज हैं उनने भी इनको अनेकों नेक आशीर्वाद दिए। अब ये इन्होंने भी निस्वार्थ को पढ़ाया। गुरु तो वो होता है कि गुरु तो गुरु ही बनाता है। गुरु पारस पत्थर होता है जिसपे भी जिसका भी स्पर्श हो जाता है वो एकदम जो है सोना बन जाता है। गुरु जी को बारंबार प्रणाम करते हैं और जो भी सहपाठी हैं सबको प्रणाम। और आज जो कुछ सुनाने जा रहा हूँ इसमें जो भी गलती हो उसको क्षमा करेंगे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा की सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों की स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादि देव त्रिनेत्रधारी दुष्स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम
सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। समुपस्थित भागवत भक्त शिव कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात शक्ति भगिनी बांधवो, भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु सुधिजन भूई भावुक रसिक वृंदजन, हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का सो अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इसी कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। वैश्वानर को वरदान। एक समय शशिशेखर ने वैश्वानर का अवतार लिया था। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्म पुरे पुरा, पुरारी भक्त पुण्यात्मा भगवद विश्वानरो मुनि। पूर्व काल में नर्मदा तट पर एक नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे। वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। सुचिस्मृति नामक ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह हुआ। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की तो वर मांगने को कहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान 2 पुत्र दो। तब पत्नी के ऐसे वचन सुन समाधि में स्थित हो विचार करने लगे कि कितना दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन सब शिव जी की इच्छा से ही होता है। ऐसा विचार कर वह पत्नी से बोले तप करने के लिए चल दिए। काशी में पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पर शिव जी के दर्शन किए और मुनियों द्वारा विधान प्राप्त कर शिव पूजन में तत्पर हुए। उन्होंने कई कठिन व्रतों को करते हुए शिव पूजन किया। तब वह तपो धन लिंग से 8 वर्ष का एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए था। तब उस बालक को देख मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने उस बालक को 12 बार नमस्कार किया। तब वह बालक प्रसन्न हो विश्वानर ब्राह्मण से बोला, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहिए वर मुझसे मांग लो। तो वह ब्राह्मण बोले, प्रभु आपको सब ज्ञात है, सो जो आपकी इच्छा है वह करिए। तब बालक ने कहा, विश्वानर तुमने जो सुचिस्मृति से पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहां मेरा नाम गृहपति होगा। अभिलाष्टकम पुण्यम स्तोत्रम में तत्येरितम अब्द स्तोत्र एक शिव के सामने पढ़ कर रहते हुए मनुष्य को पाठ करने से संपूर्ण कामनाओं को देने वाला, वह बंध्या के भी पुत्र प्रदान करने वाला स्तोत्र है। ऐसा कह शिव अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर अपने घर को चला गया। बोली आशुतोष भगवान की जय। आगे गृहपति का अवतार। समय आने पर वह विश्वानर की पत्नी से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र हुआ। बड़ा भारी उत्सव हुआ। सभी देवतागण आए। स्वयं ब्रह्मा जाति कर्म संस्कार कराए और नाम गृहपति रखा। 5वें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत हो गया। तब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो नारद जी आकर बताए और सब भाग्य बहुत अच्छा है, किंतु 12वें वर्ष बिजली और अग्नि से भय है इसे। तब विश्वानर बहुत दुखी हो गए और उनकी पत्नी भी। तब उनका पुत्र गृहपति उनको सांत्वना दिया कि आप चिंता न करो, मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। फिर वह गृहपति माता पिता को प्रणाम कर काशी में आ गया और सविधि शिव पूजन में तत्पर हो गया। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के वचन सुनकर मुनि पुत्र ने कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता,
मुझे तो शिव जी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, और क्रोधित हो अपने वज्र से बालक को डराया। तब बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती पति शिव जी तत्काल वहीं प्रकट हो गए और अपने हाथों से स्पर्श कर बालक को सजीव किया और कहा, उठो पुत्र उठो। गृहपति मानो सो के उठ शिव जी को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षाश्रु अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी के हंसते हुए बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। आप डरो मत, मेरे भक्तों को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ है। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते हैं रहेंगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा पिता को बुलाकर उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। बोले अग्निश्वर भगवान की जय। भगवान का यक्षेश्वर होता। नंदीश्वर बोले, यक्षेश्वरावतारा च शृणु शंभुर्मुनीश्वरा गर्भिणम गर्भहंताराम सताम भक्ति विवर्धनम। हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्भ को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों को भक्ति का संवर्धन करने वाला। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तो पहले उसमें हलाहल विष निकला, संसार को भस्म करने लगा। उसे देख सब भयभीत हो विष्णु जी को साथ ले शिव जी के पास गए। अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दयाद्र होकर सारा विष का पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामलता आ गई और वे नीले हो गए। इसके बाद देवदानवों ने फिर समुद्र को मथा, तो उसमें से रत्न निकले और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया। इसमें देवता दैत्यों को बड़ा युद्ध हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। इधर अमृत का पान कर देवता दैत्यों से जीत गए, तो उनमें अभिमान छा गया। शिव जी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब शिव जी यक्ष रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ किस कारण से स्थिर हो, ठीक ठीक बताओ। देवता ने कहा, हमने बड़ा भारी युद्ध दैत्यों से जीता है। यक्षेश्वर ने कहा, गर्व मेनम न कुरुत कर्ता हर्ता पर प्रभु। देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है, तुम्हारा निर्वाण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम उन महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा ही अभिमान है, तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले उन यज्ञ रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद दूर कर दिया। सभी देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अस्त्र चलाने लगे। अनेक प्रहार किए, किंतु उस पर तो शिव जी का प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को काट ना सके। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यक्षोयम शंकरो देवा सर्वगर्वा पहार का। ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव हैं। आकाशवाणी को सुन देवताओं ने यक्षेश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट कर देवता ने अब यक्ष नाथ सब देवताओं को समझा कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर रूप में शिव जी ने सबका मद हरण किया। बोली यक्षेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव के 10 अवतार। नंदीश्वर बोले, मुनि अब शिव जी के 10 अवतारों को सुनने
सुनो, महाकाल अवतार जो सज्जनों को भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है, इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। तार अवतार नाम से विख्यात हैं, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों का सुख प्रदान करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। बाल भुवनेश्वर अवतार नाम से पुकारा जाता है, उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। यह सत्पुरुषों को सुख देती हैं। चौथा, षोडश नामक विद्वेश अवतार रूप में हुआ। षोडशी श्री विद्या उनकी महाविद्या है। भैरव अवतार नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध हैं। छठवां, छिन्न मस्तक अवतार कहा गया है, उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तिका गिरजा है। धूमवान अवतार नाम से है, इनकी शक्ति धूमावती है। बगलामुख अवतार कहा गया है, इनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपणी है। मातंग अवतार नाम से विख्यात है, उनकी शक्ति मातंगी है, जो समस्त कामनाओं को फल प्रदान करती हैं। कमल अवतार है, उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती हैं। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों का सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें मुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं को हितार्थ प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब ऋषि को वर देने के लिए शिव जी प्रकट हो गए। कश्यप जी से बोले, वर मांगो। तब मुनि बड़े स्तुति कर बोले, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। मैं विशेषकर पुत्र के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप ही मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। तब शिव जी प्रसन्न होकर तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी प्रसन्न हो अपने स्थान को आए। तथा तथा शंकर सर्वा सत्यम कर्तुम स्वकम वचः सुराभ्याम कश्यपान यज्ञे एकादश स्वरूपवान। उसके बाद संहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के लिए 11 रूप धारण कर कश्यप जी से उनकी सुरभि नामक पत्नी से अवतार ग्रहण किया। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो अपना राज्य प्राप्त कर लिया। जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता। बोलिए साम्य सदाशिव भगवान की जय। दुर्वासा अवतार ब्रह्मा जी के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र हुए। वह बड़े विद्वान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले एवं अनुसुईया के पति थे। एक समय ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्र्यक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद हो 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उनके तप की ज्वाला से संसार जलने लगा। तब उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। अत्रि बोले, मैंने तो सपत्नी तपोनिरत होकर पुत्र की कामना से केवल एकमात्र पुत्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, लेकिन आप तीन यहाँ कैसे उपस्थित हो गए? मेरे इस संशय को दूर करिए। उनकी बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा कि हे मुनि, वयम त्रयो भवेशाना समाना सर्वदर्शभा अस्मदंश भवा
अस्मदंस भवा तस्मात् भविष्यन्ति सुतास्त्रया। आप जैसा आपने संकल्प किया था वैसे ही हुआ है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र होंगे। वह सभी जगत प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा के रूप में चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा व विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। रुद्र के अंश से श्रेष्ठ धर्म प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अमृतदीप के स्वामी थे, उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। जब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अपने उनके यहाँ गए, राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था, और ज्यों ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा लेते हुए मुनि उनको कठोर वचन कहने लगे। मुझे निमंत्रण देना दे बिना भोजन कराए तूने जल कैसे पी लिया? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की रक्षा सुदर्शन चक्र आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने के लिए चला। तब आकाशवाणी हुई, दुर्वासायाम शिवा साक्षात् सचक्रम हरयोर्पितम एवं साधारण मुनि न जानामि नपोत्तम। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं, इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। हे नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए, यह आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं। शीघ्र ही इनके शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब अम्बरीश प्रार्थना से सुदर्शन को शांत करते हैं और दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किए। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा जी दशरथ पुत्र श्री राम जी के नियम की परीक्षा ले काल जब मुनि का रूप धारण कर श्री राम जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम जी से एक अनुबंध किया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो वह आपका वध होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण जी को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। प्रणाम गुरु जी। चलिए, अभी हमारे अवध बिहारी जी बड़े सुंदर तरीके से शिव महापुराण के श्लोकों को किए हैं। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके इसी प्रकार लाभान्वित करते रहें सबको। बहुत अच्छा।